डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 10 खारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर का ताल्लुक जहलम से है। ऑपरेशन के दौरान हलाक खारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस रहे थे। इलाके में मौजूद किसी भी दीगर खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाज़िरी। वफ़द के हमरा रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। वज़ीर-ए-आज़म के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यगांगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। अमेरिका और तालिबान के दरमियान कैदियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया। अफगान तालिबान ने अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया। मुआहिदे के बाद अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेसमैन काबुल एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए कतर पहुंच गया। 65 साला जॉर्ज को दिसंबर 2022 में तालिबान ने हिरासत में लिया था। अमरीकी शहरी की रिहाई के लिए कतर ने ट्रंप इंतजामिया और तालिबान के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी PTI है। PTI दौर में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। मुल्क में दहशतगर्दी फिर जोर पकड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताया, दहशतगर्दी के खिलाफ के इक़दाम किए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी न बने। बंदूक उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान, उस पर अमल करवाया जाएगा। तारिक फजल चौधरी बोले, इनके व्लॉगर्स बैरून मुल्क बैठकर अफवाज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कौमी सलामती का एजेंडा तय हो रहा है और ये गायब है। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दों की वापसी का फैसला बानी PTI बाजवा और फैज हमीद का था। पॉलिसी के तहत हजारों लोगों को अफगानिस्तान से लाकर बसाया गया। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से ही इन लोगों को बसाया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे। फौजी अदालतों के क़याम पर हम भरपूर हिमायत करेंगे। तहरीक इंसाफ मिलिट्री ऑपरेशन के हक में नहीं। कौमी सलामती के पार्लिमानी कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर ने रस्मी तनकीद की। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर कुरम में ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान। ज़िला इंतजामिया का कहना है, बगन, चारखेल, डाट कमर, बंदूरी और ओछत में ऑपरेशन का फैसला किया गया। मकीनों को 19 मार्च तक इलाका खाली करने का वक्त दिया गया था। बंदूरी, ओछत, डाट कमर से मकीनों की नकल मकानी शुरू हो गई। 178 घराने इलाका छोड़कर चले गए। नकल मकानी करने वालों के लिए हंगू में कैंप बनाए गए हैं। ज़्यादातर घराने कोहाट, हंगू, दुआबा और पेशावर की तरफ जा रहे हैं। 16 जनवरी और 17 फरवरी को पारा चिनार जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर शरपसंदों ने हमले किए थे। पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। दोनों सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफा किया और कहकहे लगाते रहे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते। उस पर ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिले। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए। सियासी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सेनेटर राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। उधर फैजाबाद एहतजाज केस में फैसल जावेद समेत 5 मुलज़मान की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक़ MP राजा राशिद हफीज़ को इश्तिहारी करार दे दिया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के इल्ज़ाम की तहक़ीक़ात जारी। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को 21 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस, शमीम नकवी, मियासम इकबाल, हम्माद अजहर और दीगर रहनुमाओं को नोटिस जारी।
JIT का सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में शवाहिद मिलने का दावा। फाल मुजरिमों के खिलाफ कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिश की तैयारियाँ। JIT ज़राए के मुताबिक PTI अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल-अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्वस निकले। JIT मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी कर रही है। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरूनी मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। प्रोपेगेंडा मुहिम की माली इयानत गैर मुल्की लॉबीज और PTI क़यादत के जरिए की जा रही है। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम एक्ट 2016 के तहत तश्कील दी गई है। कराची में बिगड़े बेटे को बचाने की कोशिश में सरगर्म बाप भी गिरफ्तार। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के बाप कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी। पुलिस ने मुनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहा रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम कामरान कुरैशी की पिस्तौल से फायरिंग करते हुए फुटेज सामने आ गई। मुल्ज़िम साथी की तंबीह के बावजूद असलहे की दुकान में लापरवाही से फायरिंग करता रहा। DIG CIA का कहना है कि मुल्ज़िम कामरान कुरैशी को पुलिस मुकाबला केस में गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम से मुनशियात से मुताल्लिक़ भी तफ्तीश करेंगे। छापे के दौरान AVCC पर शदीद फायरिंग की गई थी। पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। दूसरी तरफ गिरफ्तार मुल्ज़िम कामरान असगर कुरैशी ने मीडिया से माफ़ी मांग ली। कहा, मीडिया सच्चाई दिखा रहा था लेकिन मुझे अपना बेटा नजर आ रहा था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। ए महबूब, आप अपनी उम्मत से कह दें कि मेरे रब ने तुम्हारे लिए अलानिया और पोशीदा हर तरह की बेहयाई हराम कर दी। माही सयाम की पुरनूर सातों में 92 न्यूज़ के खुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान का सफ़र जारी। इफ्तार ट्रांसमिशन में 19वें रोज़े का मौजू मुआशरे में बढ़ती हुई बेराह रवी और उसका इलाज था। उलमाए कराम और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने न सिर्फ बेराह रवी की वजूहात बयान की बल्कि इसके तदारुक पर भी रोशनी डाली। नात खां हाफिज़ मोहम्मद सुहेल नज़र और हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी ने बारगाहे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। महंगाई की खुद साख्ता लहर ईद की तैयारियों पर भारी पड़ गई। लाहौर, कराची, पेशावर के बाजारों में शहरियों का रश। कपड़े, जूते और मसनूई ज्वेलरी पिछले साल की निस्बत महंगी। शहरियों का कहना है दुकानदार जितने दाम मांगते हैं चीज़ उस मयार की नहीं होती। मुरीदके में खातून ने शिकवा करते हुए कहा, बच्चों के कपड़े और जूते खरीदें या घर का राशन चलाएं। हुकूमत से अपील है खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाए। खुशी की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुश मुल्क करार। 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फहरिस्त में 109 और भारत 118वें नंबर पर मौजूद। फिनलैंड मुसलसल 8वीं बार दुनिया का सबसे खुश मुल्क करार पाया। रिपोर्ट में सेहत, दौलत, समाजी मदद और बदुनवानी से पाक निज़ाम को खुशी के अहम अवामिल करार दिया गया है। ज़मीन से दूर खला में भटकती कहकशां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का इंकशाफ। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि इस कहकशां में हैरत अंगेज़ तौर पर दीगर धाते भी मौजूद हैं। ये कहकशां ज़मीन से 13.4 अरब नूरी साल की दूरी पर वाक़ है।